Hello students, good morning. How are you? I hope good going. Today we will start chapter 4 and the topic of chapter 4 is mangoes round the year. Today we will learn about different things from mango. First of all, we will read. Here are some children's. Wow! Aman's lunchbox has sweet purees. यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. तो नीतू सेड वाओ अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट प्यूरीज. अमन के लंच बॉक्स पे प्यूरीज है. तो उसने ओए नीतू यू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी बट आई हैव गॉट भिंडी. अमन सेड ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी है स्पॉइल्ड. प्रीति डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक. मत खाना इसको. हेयर यू टेक सम भिंडी. तो मेरी भिंडी ले लो. तो हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? बिकॉज अमन फाउंड दैट उसमें कुछ उसको पोटैटो की सब्जी में ही फाउंड सम स्मेल. स्मेल के क्लू के कारण अमन ने समझा कि उसकी सब्जी खराब हो गई. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? आपने कभी देखा किसी चीज़ को ख़राब होते हुए? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है घर में ख़राब हो जाती हैं. समर में मामा फेंक देती है. तो प्रीति टोल्ड नीतू टू ईट द पोटैटो सब्जी. नाउ नेक्स्ट पेज. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स. अपने किचन में देखो और आप देखो कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days. 2-3 days में कौन सी चीज़ स्पॉइल्ड हो जाती हैं? लाइक टमाटो, बनाना एंड कैन बी केप्ट फॉर ए वीक. 1 week के लिए हम कौन सी चीज़ें रख सकते हैं? तो 1 week के लिए हम पोटैटो भी एंड कुकम्बर ये अगर हम फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होंगी. एंड वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. 1 month तक फ्लोर, ग्रेन्स, पल्सेस ये यार ऐसी कुछ सम चीज़ें होती हैं जिनको हम 1 month तक रख लेते हैं तो ख़राब नहीं होती है. बीजी रिटर्न द ब्रेड. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. बहुत भीड़ थी वहाँ पे. द शॉपकीपर पिक्ड अप ए पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. उसने एक पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. बट शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. उसने उनको हाथों हाथ वापस कर दिया. वाई? बिकॉज उन्होंने उस पर देखा कि उसकी डेट एक्सपायरी थी और उसके अलावा उसमें उनको कुछ स्पॉट्स दिख रहे थे. तो नाउ दिस इज ए एक्सपेरिमेंट. यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट इन एट योर होम. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. आप एक रोटी और ब्रेड का पीस लो. स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. थोड़ी सी आप उस पर पानी की बूंदें डालो एंड पुट इट इन ए बॉक्स. बॉक्स में रख दीजिए आप. क्लोज द बॉक्स. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस. आप उसको किसी बंद डिब्बे में रख देंगे और जब आप चेक करेंगे डेली तो आपको उसमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे. मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर. आप ऐसे एक चार्ट बनाइए एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम. फिल अप द चार्ट एवरी डे. आप डेली जब ब्रेड को देखोगे तो आपको उस पर जो भी चेंजेस आएंगे आप उसको अपने चार्ट में लिखो. फर्स्ट डे व्हाट चेंजेस you find, second day what you find, third day what will you find. Okay, now stale food changes its color and texture. जो बासी खाना होता है वो कलर में चेंज हो जाता है और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी स्मूथ नहीं, थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है. लुक एट दिस पिक्चर. आपको चपाती पे, आपको वेजिटेबल पे वाइट एंड ग्रीनिश कलर के आपको कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं. तो व्हाट इज़ दिस इज फंगस. ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये जब ग्रो करते हैं, जब इन्हें मॉइस्चर मिलता है तो ये ग्रो करते हैं और चीज़ें जो होती है वो ख़राब होने लगती है. तो अब आपको क्या करना है? ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट करना है और आपको इस तरह से टेबल बना के चार्ट फिल करना है. फर्स्ट डे आप उसको वेट करोगे, गीला करोगे, सॉफ्ट हो जाएगी. थोड़ी देर लाइट स्मेल आ जाएगी लेकिन वो नॉर्मल ही लगेगा. इसी तरह सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे आप जब आपको उसको डेली आप उसको यू विल चेक एवरी डे तो
इन लास्ट 6th डे यू विल फाइंड कि जब आप ब्रेड को टच करोगे तो वो थोड़ा सा एकदम मॉइस्ट एंड सॉफ्टर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नमी, मॉइस्चर वाला, गीला गीला सा आपको फील होगा। एंड बाय स्मेल स्टिंकिंग वेरी बैड, बहुत गंदी स्मेल आएगी। ग्रीनिश वाइट लेयर, उस पर ग्रीन और वाइट कलर के लेयर जिसको हम घर पे फफूंद कहते हैं वो नज़र आएगा, और कलर बिल्कुल ग्रीनिश ब्लैक। नाउ लुक दिस पेज, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स। आपको एक तरफ फूड आइटम्स हैं और एक तरफ मेथड्स हैं, तो आपको मैच दिस कॉलम्स। मिल्क, क्या करते हैं मिल्क को? बॉयल इट। कुक्ड राइस, put in a bowl and keep the bowl in a container with some water. Green coriander, green coriander means धनिया। धनिया क्या करते हैं? रैप इन अ डैम क्लॉथ, आप उसको किसी सूखे कपड़े में आप उसको रैप करके रख दो। अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, आपको इसी किसी सूखी जगह पे, खुली जगह पे रखना। तो दिस इज द फूड आइटम्स एंड देयर methods जिससे 1 or 2 days safe. Now what is food preservation? The method by which we can prevent the food from getting spoiled. हम चीज़ों को, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं they are called food preservation. So what are the methods of food preservation? There are different type of methods: freezing, drying, salting, pickling, adding sugar, smoking food. तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम फ्रिज में कुछ दिनों तक रखते हैं तो वो चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती। ड्राइंग, हम आप किसी चीज़ को अगर सन में, लाइट में आप उसको ड्राई करके रखो वो भी नहीं ख़राब होगी। ऐसी हम, आपने देखा होगा पिकल भी हम बनाते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो दिस इज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नाउ बॉइलिंग, बॉइलिंग इज ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव मेथड। हम किसी चीज़ को बॉयल कर लेते हैं तो उससे भी उसके क्या होते हैं, जर्म्स वगैरह स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सॉरी नष्ट हो जाते हैं, और हमें बॉइलिंग चीज़ भी जो होती है वो भी हमें, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लुक एट दिस पिक्चर, आप कैसे वो मिल्क बॉयल कर रहा है, दिख रहा है आपको? बॉइलिंग, तो बॉइलिंग इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, जैम, जेली, आंवला मुरब्बा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी पहले ड्राई करके, इनके जैम जेली बना के, इस पर शुगर डाल के इनको प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि शुगर डालने से भी जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक हमारे पास सेफली रहती हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड, किसी भी चीज़ को ड्राई करके शुगर ऐड करके भी हम उसको सेफ रख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, कैनिंग, कैनिंग, इसमें भी हम, आप किसी भी चीज़ को आप लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट डाला जाता है और इसके किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या कंटेनर में हम इन चीज़ों को कैनिंग करके हम काफ़ी दिनों तक सेफ रख सकते हैं। आपने पिकल्स वगैरह देखे होंगे मार्केट में, जूस वगैरह, पिकल्स वगैरह, तो इन पिकल्स वगैरह को भी हम काफ़ी महीने तक, ईयर तक भी हम इनको सेफली यूज़ कर सकते हैं। सो कैनिंग, बॉइलिंग, है ना, एडिंग शुगर। नाउ गुड फूड हैबिट्स, वी शुड अवॉइड फूड वेस्टेज। हमें हमेशा फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फूड है बहुत मुश्किल से मिलता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें फूड के लिए। तो एंड वी शुड ईट फ्रेश फूड एंड वी शुड अवॉइड फूड वेस्टेज। आपको जितना लेना है आप उतना ही लें, और जितनी आपको भूख है उतना ही आप खाएं। तो अब आप क्या करोगे, क्या व्हाट वी यू हैव लर्न, कि जब भी आप मार्केट जाओगे, कुछ भी परचेज करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी देयर वेट। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुकीज़, आपको उसका वेट देखना है, आपको उसकी रुपीज़ देखनी है कितने रुपए की हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद एक्सपायरी डेट देखनी है, तो आपको यह सारी चीज़ें जो होती हैं मार्केट में, कुछ भी आप लेते हो तो उन पे सारी चीज़ें आप पहले वेरीफाई करें, तब आप उनको
खरीदें। उसके अलावा आपको इनके ऊपर आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स भी दिखते हैं कि इस चीज़ में, मान लीजिए आप कुकीज़ ले रहे हैं, इस पर क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लाइक दिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ओके। ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो आपको कुछ भी लाने से पहले उनका वेट चेक करना है, उनकी रुपीस देखनी है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी का मीन्स होता है कि वो चीज़ अब ख़राब हो चुकी है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज़ आपका इस बुक में चैप्टर 4 में सेकेंड पार्ट समर ट्रीट, मामिडी टैंड्रा। समर ट्रीट, समर में आप क्या खाते हो ज़्यादा, क्या आता है सबसे ज़्यादा समर में, बताओ आप। इस समय आप खा रहे होगे ना, मैंगो। मैंगो, मैंगो इज़ द समर ट्रीट। हमारे गर्मियों में मैंगो आता है और हम उसको बहुत इंजॉय करते हैं खाने में। तो इस दिस बुक, इन दिस पेज, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कि आप मामिडी टांड्रा कैसे बना सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज मैंगो। मैंगो, राइप मैंगो। मैंगो भी 2 टाइप्स के होते हैं, अनराइप मैंगो एंड राइप मैंगो। राइप मैंगो से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अनराइप मैंगो से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ चिट्टा बाबू एंड चिन्ना बाबू, summer treat, Mamidi Tundra. Chitta Babu and Chinna Babu live in Atrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू जो थे वो आंध्र प्रदेश में आट्रेपुरम टाउन में रहते थे। तो ये जो ब्रदर्स थे ये अपना सारा टाइम समर हॉलीडे, आपका भी होता है ना समर हॉलीडे, तो ये समर हॉलीडेज ये लोग मैंगो के गार्डन में खेलते रहते थे। और वहाँ पे जब वो देखते थे कि अरे बाप रे कितना सारा ट्री मैंगो से फुल भरा पड़ा है, तो दे ऑल्सो लाइक टू ईट, उन्हें वो खाने की बहुत इच्छा होती थी कि मैंगो। आपका भी देख के मन होता है ना, अरे मम्मी मैंगो प्लीज़। तो वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू सेड, एक दिन की बात है जो खाना खाया था, चिन्ना बाबू ने कहा अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मामिडी टैंड्रा। तो मम्मी, उसने अपने अम्मा को कहा कि अम्मा बहुत सारे मैंगोज आए हैं हमारे ट्री में, क्यों ना हम मामिडी टैंड्रा बनाएं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मामिडी टैंड्रा? मामिडी टैंड्रा को हम आम पापड़ भी कहते हैं। आम पापड़, आम पापड़ जो होता है वो राइप मैंगो से बनता है। तो उसने कहा कि बहुत सारे मैंगो हैं तो हम इससे आम पापड़ बनाते हैं। तो देन देयर फादर से, फादर ने कहा मेकिंग मामिडी टांड्रा, ओहो मेकिंग मामिडी टांड्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। 4 वीक हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस, अगर आप तुम दोनों हमें प्रॉमिस करते हो तो टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, अगर आप हमें हेल्प करते हो कि हम प्रॉमिस करते हो कि हम नेक्स्ट 4 वीक्स तक आपकी हेल्प करेंगे, तो वी कैन मेक द मामिडी टैंड्रा। अगर आप हमारी हेल्प करते हो दोनों बच्चे तो हम इसको बनाएंगे। घर पे भी आपकी मामा कहती है ना, आप मामा को कुछ कहते हो तो मामा कहती है आप पहले मेरी हेल्प करो फिर मैं करूँगी ये काम। तो उसके भी अप्पा ने कहा कि यू विल हेल्प देन वी कैन मेक द मामिडी टैंड्रा। नाउ both the brothers agreed to help. The next day both the children went to the market with their father. दोनों राजी हो गए और अपने फादर के साथ मार्केट गए। एंड मार्केट जाने के बाद उन्होंने दे बॉट ए मैट woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk and some jaggery and sugar. क्या क्या लेके आए वो? एक पाम ट्री के लीव से बनी हुई मैट लेके आए, कैजुरिना ट्री के पोल्स लेके आए, कोकोनट हस्क से बनी हुई स्ट्रिंग लेके आए और कुछ जैगरी एंड शुगर। जब आम पापड़ बनाएंगे तो हमें मीठा तो चाहिए या तो शुगर, जैगरी। जैगरी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैगरी? जैगरी मीन्स गुड़। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। अम्मा ने एक सनी प्लेस छाया सी ढूंढी पीछे की तरफ
और बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म, और उन्होंने पोल्स की मदद से, लुक एट दिस पिक्चर, एक छोटे से पोल्स के कारण इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया एंड दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद उन्होंने उस पर ए मैट को रस्सी से उसको अच्छी तरह से टाई करके और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जिस पे उनको मामिडी टांड्रा को ड्राइड करना था, सुखाना था, तभी तो मामिडी टांड्रा बनेगा वो सुखाने पर। नाउ नेक्स्ट डे द चिट्टी बाबू क्रश द जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स। चिट्टी बाबू ने जैगरी गुड़ को क्रश किया ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्प्स मीन्स गांठें नहीं होनी चाहिए, एंड दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प, और उन्होंने मैंगो पल्प में जैगरी और शुगर उन्होंने दोनों चीज़ को इक्वल अमाउंट में उसमें मिक्स किया उन्होंने। नाउ लुक दिस इज़ द जैगरी मैंगो पल्प, एंड जब जैगरी को मैंगो पल्प में मिक्स किया तो वो थोड़ा सा लिक्विड हमारा पल्प रेडी हो गया। अगेन नाउ देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ, उसके बाद उन्होंने एक मलमल का कपड़ा लेके उसमें से पल्प डाला, उसके बाद टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, और उस पल्प में से जो फाइबर्स मीन्स रेशे, जो रेशे होते हैं वो तो क्लॉथ में रह गए और बाकी जो उसके पल्प थी वो उसमें से नीचे दूसरे पॉट में निकल के आ गया। देन इस तरह से उन्होंने ये आपका मामिडी टांड्रा का पल्प रेडी कर लिया। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल, इन्होंने 4 वीक्स तक इसकी अम्मा ने उस पर जो प्लेटफॉर्म रेडी किया था उस पर उन्होंने उसकी पल्प की लेयर उस पर स्प्रेड करते गए, जब वो ड्राई हो गई उसके ऊपर देन अगेन सेकेंड वीक दूसरी लेयर, देन थर्ड लेयर, तो इस तरह से 4 वीक्स तक उन्होंने एडेड लेयर आफ्टर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर उन्होंने वो ऐड करते गए, और जब वो लेयर कितनी मोटी हो गई 4 सेंटीमीटर्स थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। जब आमिडी टांड्रा रेडी होता है तो वो देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल केक की तरह। आप देखो लुक एट दिस पिक्चर, कैसे उसकी मम्मा पतली पतली लेयर डाल रही है ओवर द मैट के ऊपर, एंड द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और सन में जब एक लेयर सूख जाती है तो नेक्स्ट डे फिर वो उस पर अगेन सेकेंड लेयर, इस तरह से 4 वीक्स के बाद दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द उसकी जो आमिडी टांड्रा थी वो रेडी हो गई। उसने कहा द मैट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उसने कहा कि प्लेटफॉर्म से मैट को ले आओ और मामिडी टांड्रा को कट करके, मामिडी टांड्रा वॉज कट इन टू स्मॉलर पीसेस, मामिडी टांड्रा को कट करो और खा के देखो कि ये कैसा बना है। तो द ब्रदर्स टेस्टेड इट, उनके ब्रदर ने उनको टेस्ट किया, इट वॉज वेरी टेस्टी। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, हमने एक दूसरे की हेल्प करके आखिर मामिडी टांड्रा आम पापड़ हमने रेडी कर ही लिया। आपने कभी देखा क्या आम पापड़? नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आम पापड़। आम पापड़ ब्लैक कलर में भी आता है और आम पापड़ गोल्डन येलो कलर में भी। जो ब्लैक कलर का होता है वो थोड़ा सा सावर, उसमें टैमरिन मिक्स होता है तो वो खट्टा होता है, और जो ग्रीन वाला शुगर जैगरी वाला जो चीज़ मीठी होगी, जब हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो तो टेस्ट में मीठा ही होगा। नाउ आपने कभी मैंगो का ट्री देखा? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री। आप देखो इसमें कैसे पहले अनराइप मैंगोज आ रहे हैं, कच्चे मैंगो, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स मैंगोज जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं। बट वी मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अनराइप मैंगोज एंड राइप मैंगोज। हम अनराइप मैंगो से भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और राइप मैंगो से। तो सबसे पहले आपकी मम्मा से पूछो आप कि मम्मा अनराइप मैंगो से क्या क्या बनता है। नाउ आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पिकल्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैंगो पिकल। अनराइप मैंगो से क्या बनता है, मैंगो का अचार, जिसको हम सॉल्ट ऐड करके प्रिजर्व करके हम काफ़ी सालों तक सेफली अपने घर में रख सकते हैं।
अच्छा लग रहा है आपको देखने में? आम का अचार अच्छा लगता है ना? नाउ दिस इज़ द सेकेंड पिक्चर, दिस इज़ द चटनी। ये आम की चटनी है, इंडियन मैंगो चटनी। चटनी भी हमें अच्छी लगती है। घर में अगर हम पराठा बनाती है मम्मा, तो हम कहते हैं ना मम्मा आज मैंगो की चटनी बना दो। तो मैंगो की चटनी मीठी भी बनती है, नमकीन भी। तो वी मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अनराइप मैंगोज। एंड नाउ लुक एट दिस अ पिक्चर, दिस व्हाट इज दिस इज मैंगो शेक। मैंगो शेक किससे बनता है? तो मैंगो शेक इज मेड अप ऑफ राइप मैंगोज, पके हुए जो मैंगो होते हैं उनसे मैंगो शेक बनता है। और आप बताओ आप क्या क्या बनता है? अभी समर का टाइम है, मैंगो बहुत सारे आ रहे हैं, है ना? यू आर ईटिंग मैंगो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंगो आइसक्रीम। राइप मैंगो से आइसक्रीम बनती है, मैंगो शेक बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मामिडी टांड्रा, आम पापड़। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें मैंगो से बनाते हैं। मैंगो बार आपने देखा होगा, मैंगो शेक, बहुत सारी चीज़, फ्रूटी माज़ा, है ना? एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आम पन्ना। अब गर्मी में जब हमें लू लग जाती है तो मम्मा कहती है ना कि चलो आज हम कैरी का पन्ना बनाते हैं। तो दिस इज़ द आम पन्ना। हमें समर में कैरी का आम पन्ना भी पीना चाहिए, इससे हमें लू नहीं लगती है। तो ये दिस इज़ वेरी important thing. Now, what we have learned in this chapter, we should always eat fresh food. हमें हमेशा fresh food खाना चाहिए. The factors that are responsible for food spoilage are bacteria, fungi, protozoa and the weather condition. फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के कारण जो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ें ख़राब करने के, और वेदर का कंडीशन। वी शुड अवॉइड वेस्टिंग फूड। हमें फूड वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। तो आपने क्या सीखा? समर ट्रीट मामी डी टैंड्रा। मीनिंग ऑफ मामी डी टैंड्रा, आम पापड़। आप आम पापड़। तो इस समय सीज़न है मैंगो का, राइप मैंगो भी आ रहे, अनराइप मैंगो भी आ रहे हैं। आप अपना मामा को बोलो, आप अपनी चीज़ें बनाओ। थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।